डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। अपनों ने फर्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसमें अपनों ने एल्किल हैलाइड का सामान्य परिचय या अपने कहें कि एल्किल हैलाइड का इंट्रोडक्शन अपने कर चुके हैं। सेकेंड क्लास के अंदर अपनों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, और उस वर्गीकरण में अपने फर्स्ट ऑफ ऑल बेस लेके चले थे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और संख्या के आधार पर अपनों ने इसको डिवाइड कर दिया था 3 कैटेगरी में, यानी कि इसके 3 टाइप्स थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है sp3 कार्बन हैलोजन बंध प्रकार के यौगिक, यानी कि अपने उन कंपाउंड्स की यहाँ पे बात करेंगे जिनमें हमारा हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन sp3 संकरित अवस्था के अंदर होना चाहिए। तो इस बेस पर अपने कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अपने पास एल्किल हैलाइड, और सेकेंड प्रकार की जो इसमें कंपाउंड आ जाते हैं उन्हें बोला जाता है एलिलिक हैलाइड। जो फर्स्ट है एल्किल हैलाइड, इनको फिर आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट अपने पास आ जाते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सेकेंड अपने पास आ जाते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। थर्ड और लास्ट जो इसमें आता है पार्ट, उसको अपने बोलते हैं 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। वापिस से देखो, बात अपने कर रहे हैं sp3 कार्बन हैलोजन बंध प्रकार के कंपाउंड से यौगिक। इससे अपने इस बेस पर 2 प्रकार के कंपाउंड्स मेजर करते हैं। एक तो अपने पास है एल्किल हैलाइड और सेकंड अपने पास एलिलिक हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड है वापिस इनको अपने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास है 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकंड अपने पास 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और थर्ड जो अपने पास है वो है 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब अपने देखते हैं कि 1 डिग्री या प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंदर कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो देखो, हमारा हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है, और संकरण के बारे में अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो संकरण देखने के लिए अपने लेते हैं किसको, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, या फिर अपने सिग्मा बॉन्ड में और साथ में अगर प्लस में लॉन पेयर प्रेजेंट है तो उनको भी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ अपने पास किसी प्रकार का कोई लॉन पेयर उपस्थित नहीं है, तो यानी कि ये जो हमारा कार्बन एटम है तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो इट मीन्स ये sp3 संकरित अवस्था में है। दूसरा, ये आगे एक ही कार्बन के साथ में अटैच है, तो इसलिए ये दोनों बातों को फॉलो कर रहा है कि ये क्या है, sp3 संकरित अवस्था में है। दूसरा, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किसका एग्जांपल, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ तो मैं ये भी ले सकती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ भी देखो, हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है ये कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। दूसरा ये क्या है, 1 डिग्री है। अपने इस कार्बन की बात कर रहे हैं जिसके साथ में हैलोजन एटम अटैच है, इस कार्बन की अपनी बात नहीं कर रहे। इसके बारे में आपको शायद पता हो, ये कार्बन है कौन सा, ये है 1 2 3 डिग्री कार्बन, और हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 डिग्री की, यानी कि हमने उस कार्बन को देखना है जिसके साथ में हमारा हैलोजन एटम क्या है, अटैच है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, तो यानी कि सेम वही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो वही एग्जांपल है। इस कड़ी को अगर मैं और आगे बढ़ा दूं, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl कर दूं, तो अब ये कौन सा हो गया, अब भी ये क्या है, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि कंपाउंड बड़ा सारा दे दिया, स्ट्रक्चर बड़ी सारी दे दी, तो उसको देख के किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने फोकस करना है कि आपका हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में है और उसका टाइप कैसा है, यानी कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या वो 3 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड जो अपने पास टाइप है वो है 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड।
अगर अपने इसका एग्जांपल देखते हैं CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड हेलोजन, यानी कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का हेलोजन ऐड कर सकती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अपने देखते हैं कि ये कार्बन वापस sp3 संकरित अवस्था में है और दूसरा ये कार्बन है कैसा, ये है 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों और क्या है, ये दो कार्बन के साथ में अटैच है। अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहें जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ऐड कर दिया किसी हेलोजन एटम को, तो उस कंडीशन में देखो कि हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन वापस कौन सा है, sp3 संकरित है और दूसरा दो कार्बन के साथ में अटैच होने के कारण वो कौन सा बन गया, 2 डिग्री। ठीक है, तो ये भी अपने पास एग्जांपल हो जाता है किसका, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड का। इस तरीके से और भी एग्जांपल अपने बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसके अंदर अगर अपने एग्जांपल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ मैंने जोड़ दिया किसी हेलोजन एटम को, तो उस कंडीशन में देखो हेलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण sp3 संकरित अवस्था में है और दूसरा ये कार्बन है कैसा, ये है 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन के साथ में ये क्या है, अटैच है। तो दोनों बातें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं कि ये 3 डिग्री भी है और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर भी है, तो इसलिए एग्जांपल हो जाता है ये इसका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। और एग्जांपल बनाना हो तो देखो इसके लिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ अपने जोड़ देते हैं किसी हेलोजन एटम को, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। और अगर अपने इसको और बढ़ा देते हैं CH3, इसको और बढ़ा देते हैं CH3, तो जैसे मैंने अभी बोला कि आप बड़ा सारा कंपाउंड देखिए, बड़ी सारी स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज मत होइए कि हाँ ये कैसा एग्जांपल आ गया। ठीक है, सिर्फ आपने फोकस करना है कि आपका जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन आप देखो, ये कार्बन अब अटैच है इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, इट मीन्स ये कार्बन कैसा है, ये है आपका 3 डिग्री कार्बन है और दूसरा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या हो जाता है, sp3 संकरित हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास टाइप हो गया sp3 कार्बन हेलोजन बंध प्रकार के यौगिक में फर्स्ट, यानी कि इसका एल्किल हैलाइड का। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं उनको अपने वापस 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा 1 डिग्री, सेकंड अपनों ने पढ़ा 2 डिग्री और थर्ड अपनों ने पढ़ा 3 डिग्री। अब अपने पास जो सेकंड टाइप आ जाता है वो आ जाता है किसका, एलिलिक हैलाइड का। तो एलिलिक हैलाइड के अंदर देखो कम से कम आपके पास 3 कार्बन प्रेजेंट है। हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो नेक्स्ट कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और जिस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हमारा sp3 संकरित कार्बन जुड़ा है वो आगे जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कार्बन के साथ किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। मिनिमम 3 कार्बन, 2 के बीच में डबल बॉन्ड, नेक्स्ट 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है कौन, हेलोजन एटम। ठीक है, वैलेंसी कर देते कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, वापिस 2 हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को अपने बोलेंगे एलिलिक हैलाइड और एलिलिक कार्बन, और एलिलिक कार्बन के साथ में एडेड है कौन, हेलोजन एटम। तो ये हमारे पास टाइप हो जाता है किसका, एलिलिक हैलाइड का। अगर मैं इसके अंदर ये लिख देती हूँ, मान लो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ मैं किसी हेलोजन एटम को ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डाल के देखो कि क्या ये एलिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो थोड़ा सोचोगे और अगर ये चीज समझी आपने तो आपका आंसर होगा यस, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एलिलिक हैलाइड। वाई, देखो हेलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो आगे जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कार्बन के साथ किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। यानी कि वो खुद कार्बन जो है वो sp3 संकरित अवस्था के अंदर है और हमें टाइप मिल जाता है किसका, एलिलिक कार्बन का। एलिलिक कार्बन के साथ में आपने जोड़ दिया किसको, हेलोजन एटम को। ठीक है, तो अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ एक आधा एग्जांपल इसका दिया हुआ है। अगर अपने और डिटेल स्टडी करते हैं इसमें तो जो एलिलिक हैलाइड है उनको वापस अपने फिर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए यानी कि इस क्लास में इतना ही। तो ये अपने पास
एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, sp3 कार्बन हैलोजन बंध प्रकार के यौगिक। लास्ट जो अपने पास क्वेश्चन बचा है वो बचा है sp2 कार्बन हैलोजन बंध प्रकार के यौगिक, जो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।